हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राउल्ट के नियम से संबंधित एक और आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राउल्ट के नियम तथा उससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न को हल किया था। आज हम एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है? हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 kPa तथा 46.8 kPa है। 26 ग्राम हेप्टेन तथा 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसमें इसका जो रीति से करेंगे तो दिया है, जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है हेप्टेन और ऑक्टेन का शुद्ध घटक का वाष्प दाब दे रखा है। तो शुद्ध घटक को आप P0 या P0 से दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे P0 हेप्टेन, P0 हेप्टेन। तो ये हो जाएगा आपका 105.2 kPa। ठीक हो गया। और दूसरा हमको दे रखा है ऑक्टेन का, तो ये हो जाएगा P0 या P0, P0 ऑक्टेन। ठीक हो गया। P0 ऑक्टेन बराबर हमें दे रखा है 46.8 kPa। ठीक हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है हेप्टेन का द्रव्यमान। तो हेप्टेन का आपको सूत्र पता है, होता है C17H16 का जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान दिए का द्रव्यमान, इसको स्मॉल w से दिखाते हैं, आपको पता ही है। तो ये दे रखा है आपको 26 ग्राम। कितना दे रखा है? 26.0 या 26 ग्राम। ठीक। और उसके बाद ऑक्टेन, ऑक्टेन होता है आपका C8H18 का द्रव्यमान। ठीक हो गया। ये दे रखा है, इसको भी स्मॉल w दिखाएंगे तो ये दे रखा है आपको 35 ग्राम। ठीक हो गया। ये हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे हेप्टेन का मूल द्रव्यमान। हेप्टेन सूत्र आपको पता है, इसका अणुसूत्र होता है C17H16 का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान। इसको दिखाते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m, तो ये हो गया 12, इसका होता है तो 12 गुणा 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणा 16। तो ये हो गया 1284, 1284 प्लस 16। ठीक हो गया। तो 84 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 100। तो ये हेप्टेन का मूल द्रव्यमान कितना आ गया? 100 ग्राम। ठीक हो गया। ये है। उसके बाद हम निकालेंगे ऑक्टेन का। ऑक्टेन होता है आपका C8H18 का मूलर द्रव्यमान, का मूलर द्रव्यमान। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा स्मॉल m फिर से, तो ये निकलेगा 12 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 18। तो 12 96 और प्लस 18 एकम 18। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 114 ग्राम, 114। ठीक हो गया। ये आ गया आपका। तो ये आपने हेप्टेन और ऑक्टेन का क्या निकाल दिए? मोलर द्रव्यमान निकाल दिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे इनके मोल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे हेप्टेन के मोल। तो हेप्टेन के मोल C17H16 के मोल का सूत्र आपको पता है, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है। तो हेप्टेन का मोल, तो हेप्टेन के दिया गया द्रव्यमान कितना है? हेप्टेन का दिया गया द्रव्यमान 26 है। तो दिया गया द्रव्यमान मोल 26/100। ठीक हो गया। तो ये कितने मोल आ गए? ये आ गए आपके 0.26 मोल। ठीक हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे ऑक्टेन के मोल। ऑक्टेन
C8H18 के मोल। तो ये भी हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान मोल द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, वो है आपका, कितना द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान आपका 35 दे रखा है। कितना दे रखा है, 35, ये दिया है 35/114। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 0.31 मोल। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे विलयन की कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल हो गए, हेप्टेन तथा ऑक्टेन के दोनों मोलों को जोड़ देंगे, विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। तो 0.26 प्लस 0.31, तो ये आता है आपका 0.57 मोल। इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 3 2 5, तो 0.57 मोल आ गए। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इनके मोल अंश। क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम इनके मोल अंश। तो हम लिखेंगे हेप्टेन के मोल। सबसे पहले हम हेप्टेन के मोल अंश निकालेंगे। तो हेप्टेन C7H16 के मोल अंश। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, हेप्टेन के मोल बट्टे कुल मोल। तो हेप्टेन के मोल कितने हैं आपके, हेप्टेन के मोल अभी आपने निकाले थे 0.26 और कुल मोल कितने आए थे 0.57। तो दशमलव से दशमलव हट गया, तो ये आ गया 26/57। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 0.45। अब मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद आप निकालेंगे ऑक्टेन C8H18 के मूल अंश। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपका इनके मोल बट्टे कुल मोल। तो ये आ जाएगा, इसका आपका आ गया 0.31/0.57। कुल मोल ही हो गए, कट गया तो एक ये आ गया 31/57। ठीक हो गया। इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.54 मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे, अब हम कुल हेप्टेन ऑक्टेन के मिश्रण का कुल वाष्प दाब निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पी कुल बराबर, पी कुल, हमने पी कुल निकालना है। तो पी कुल हो जाएगा हमारे पास पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास P0 हेप्टेन इंटू फ्रैक्शन हेप्टेन और प्लस P0 ऑक्टेन इंटू फ्रैक्शन ऑक्टेन। ठीक हो गया, फ्रैक्शन हमने निकाल दिया है, P0 हमको दे रखा है। तो इसका P0 दिया था 105.2 kPa दिया था, इंटू फ्रैक्शन हमने अभी निकाले 0.45। ठीक हो गया, प्लस P0 ऑक्टेन हमको दिया था 46.8 46.8 इंटू फ्रैक्शन अभी आपने निकाले तो 0.54। ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 47.34 प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 25.272। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाता है 72.612 kPa। तो इस तरीके से हमने राउल्ट के नियम से इस सवाल को बनाया। तो आप लोग भी इसका अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। थैंक यू।